एक प्रदेश में या देश में हम बात करते हैं तो दो तरह की पेंशन का प्रावधान, कर्मचारी के लिए अलग और नेताओं के लिए अलग। हम जो कर्मचारी वर्ग के लोग आते हैं वो आते हैं कार्यपालिका में। तो सरकार का एक अंग उस पेंशन से अछूता क्यों है, इसमें असमानता की भावना आती है। सरकार को मानवीय आधार पर, कल्याणकारी राज्य के आधार पर और कल्याणकारी सरकार की नीतियों के आधार पर कर्मचारी वर्ग को तत्काल प्रभाव से हम मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। प्रदेश के मुखिया हो, आप आदर्श स्थापित करें, आप अपनी पेंशन को सबसे पहले छोड़ें, फिर कई कर्मचारियों से कि भाई आपको भी छोड़नी चाहिए, आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए। उन्होंने आज तक अपनी पेंशन को नहीं छोड़ा है। कर्मचारियों की मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है और इस जायज मांग पे अगर कोई भी राजनेता, मैं ये कहता हूं कि कोई भी राजनेता या कोई भी राजनीतिक दल इस पे बैठ के बात करने के लिए तैयार है तो सारे संगठन बैठ के तैयार भी हैं। हम डेटा के साथ बैठेंगे, हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है, हम पूरा डेटा दिखा देंगे। नमस्कार, पत्रिका संवाद में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। अशोक जी, टीचर्स का एक बहुत मुद्दा रहता है, टीचर्स का कर्मचारी जगत का ही एक मुद्दा है कि उनको ओपीएस ना मिल पाना एक बड़ी समस्या है। 2004 के बाद जो भर्तियां हुई उनको ओपीएस से बाहर कर दिया गया। तो ये ओपीएस ना मिल पाना क्या है, इस मुद्दे का समाधान क्या इस पर कोई नया अपडेट आया, सरकार ने कुछ बोला हो, कुछ कहा हो, कुछ आश्वासन दिया हो या कोर्ट के माध्यम से आपकी मांग चल रही हो, तो इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। जी, सलाह संगठन जितने भी ओपीएस के लिए मूवमेंट चले उन सब में बढ़ चढ़ के भाग लिया। सरकार के सामने अपनी बात हर बार ओपीएस के लिए हम लड़ रहे हैं, रेगुलर लड़ रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापे में जो है जब 60 साल 58-60 साल की उम्र हो जाती है और 2006 नहीं है हरियाणा में, तो 2006 से हुआ, 2004 से नहीं, 2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट का था लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट का 2006 से था। 2006 के बाद से पुरानी पेंशन बंद कर दी गई, लेकिन पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सहारा है। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की बात है, ये सिर्फ ओपीएस हम यूं कह दें कि पेंशन है, पेंशन नहीं है ये आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा है बुढ़ापे में। और वो आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा जो है जब एक कर्मचारी को नहीं मिलेगी बुढ़ापे के समय में, फिर वो जाएगा कहां। आज का जो सिनेरियो है वो एक चीज और भी दिखाता है। एक प्रदेश में या देश में हम बात करते हैं तो दो तरह की पेंशन का प्रावधान, कर्मचारी के लिए अलग और नेताओं के लिए अलग। इस चीज का भी कर्मचारी वर्ग में, संपूर्ण कर्मचारी, पूरे देश के कर्मचारी वर्ग विरोध करता है और पुरानी पेंशन की मांग करते हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन जो व्यवस्था है वो बुढ़ापे का सहारा है और वो सामाजिक सुरक्षा भी है। तो इसलिए सलाह संगठन शुरू से ये मांग करता रहा कि हमें हर हाल में पुरानी पेंशन चाहिए और पूरा का पूरा कर्मचारी वर्ग इसके लिए लामबंद है। जब तक ये नहीं मिलेगी तो ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार के 3 हिस्से माने जाते हैं। जब हम पॉलिटिकल साइंस बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम कहते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका जो कानूनों का निर्माण करती है, जो कानूनों का निर्माण करते हैं वो एमएलए, एमएलसी, एमपी, ये लोग होते हैं, मंत्री। इनको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 में पेंशन मिलती है और इसी तरह से एमएलसी को, और इसी तरह से जुडिशरी को भी पेंशन मिलती आ रही है, यानी कि न्यायपालिका को भी। अब हम जो कर्मचारी वर्ग के लोग आते हैं वो आते हैं कार्यपालिका में। तो सरकार का एक अंग उस पेंशन से अछूता क्यों है, इसमें असमानता की भावना आती है कि सरकार के 2 अंग पेंशन ले रहे और उतनी ही पेंशन ले रहे, लगातार कंटिन्यूअसली लेते आ रहे हैं, और इस एक अंग को पेंशन ना दिया जाना अपने आप में असमानता है, असंवैधानिक भी है, क्योंकि संविधान में समानता का विशेष रूप से जिक्र किया गया है और पूरा आर्टिकल लिखा गया है इस पर। जी बिल्कुल, जितने भी संगठन बने हैं पूरे देश में, यहां प्रदेश की बात नहीं करेंगे हम, देश में हर संगठन की यही मांग, सबसे सर्वोपरि मांग है कि बुढ़ापे के लिए पुरानी पेंशन बहाल होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या है कि जब एक आप राजनीति शास्त्र की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की जब बात आती है, कल्याणकारी राज्य में हर एक व्यक्ति की खुशी का ध्यान रखा जाता है। और जब जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो डेमोक्रेसी किससे जुड़ती है, लोगों से, और लोगों में किस, जो कर्मचारी वर्ग वो सामान्य वर्ग ही तो, सामान्य वर्ग को जब पेंशन ना दी जाए, एक तरफ हम बुढ़ापा पेंशन दिए जा रहे हैं बुढ़ापे में, क्योंकि वहां, और एक जो कर्मचारी 30 साल की, 25 साल की, 35 साल की अपनी नौकरी करता है उसके बाद उसको पेंशन ना दी जाए तो कैसी व्यवस्था हो। ये जो इस तरह की व्यवस्था है इसमें बदलाव की आवश्यकता है और ये सरकार को मानवीय आधार पर, कल्याणकारी राज्य के आधार पर और कल्याणकारी सरकार की नीतियों के आधार पर कर्मचारी वर्ग को तत्काल प्रभाव से
हम मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, ताकि इनका बुढ़ापे का सहारा भी रहे और उसके साथ साथ एक कल्याणकारी राज्य की जो सोच है वो पूर्ण भी हो सके। एक मेरा बड़ा प्रिय प्रश्न रहा है, हमेशा ही मैं पूछता हूँ, सभी गेस्ट से पूछता हूँ, आपसे भी पूछ लेता हूँ। ये माननीय खट्टर जी ने ये कहा मुख्यमंत्री होते हुए कि यदि ये ओपीएस बहाल कर दी जाती है तो 2030 तक तो देश दिवालिया हो जाएगा। ये बात मुझे बड़ी खलती है। अब दूसरी बात यह कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको आदर्श स्थापित करना चाहिए, क्योंकि आप देश के मुखिया हो, सॉरी प्रदेश के मुखिया हो। आप आदर्श स्थापित करें, आप अपनी पेंशन को सबसे पहले छोड़े, फिर कई कर्मचारियों से कि भाई आपको भी छोड़नी चाहिए, आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए। उन्होंने आज तक अपनी पेंशन को नहीं छोड़ा है और दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं कि देश को दिवालिया कर देंगे ये लोग, तो भी आप देश को बचाने का काम कर रहे हैं क्या? इस पर भी जरूर आप अपने कमेंट्स दें, इस पर प्रकाश डाल। एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है, ये पेचीदा प्रश्न नहीं है, बड़ा सामान्य सा है। जब हम आराम से किसी बात को बिल्कुल हंस के टालना होता तो उसका जवाब यही हो सकता है। जब 1947 में देश आजाद और उसके बाद हमारे देश से में उस टाइम की व्यवस्था देखी जाए और आर्थिक स्थिति देखी जाए, उस टाइम से लेके आज तक कर्मचारी पुरानी पेंशन ले रहे थे और हर एक कर्मचारी को दी जा रही थी। जब देश एक विकसित देश की तरफ होने जा रहा है, विकासशील, उस समय से लेकर आज तक जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट के जो काम हुए हैं, डेवलपमेंट जितना हुआ लोगों को पेंशन देने के बाद भी। उसके दूसरी बात, जो हमारा पैसा, अब जो पैसा है हम अगर सरकार के पास जमा रखते हैं तो वही पैसा तो हमें बेसिकली किस में दिया जाता है, पेंशन में वही पैसा दिया जा रहा है। तो कर्मचारी के हित अगर देखे जाए और कल्याणकारी राज्य की भावना जब देखी जाती है तो कुछ चीजें इस तरह से नहीं देखी जाती। और मैं ये कहूंगा कि भाई चलो कोई क्या कहे, लेकिन ये है जो कर्मचारियों की मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है। और इस जायज मांग पे अगर कोई भी राजनेता, मैं ये कहता हूं कि कोई भी राजनेता या कोई भी राजनीतिक दल इस पे बैठ के बात करने के लिए तैयार है तो सारे संगठन बैठ के तैयार भी हैं। हम डेटा के साथ बैठेंगे, हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है, हम पूरा डेटा दिखा देंगे कि ये डेटा है और इस तरह से किया जाएगा तो देश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश में कहीं कमी नहीं आएगी और इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये तो एक कह देने वाली बातें होती हैं और इस तरह की बातें जो है किसी को नहीं कहनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि जब कल्याणकारी राज्य की बात आती है तो पुरानी पेंशन की बात करनी चाहिए, हर राजनेता को भी करनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि लोगों की सोच के साथ चला भी जाए। बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने बहुत खूबसूरती के साथ प्रश्नों के जवाब दिए और पुरानी पेंशन की मांग का मुद्दा तो आप बखूबी बहुत जोर शोर से उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपने उठाया है और निश्चित रूप से आप आने वाले समय में पत्रिका संवाद के साथ अपना संवाद जारी रखेंगे। इसी आश्वासन के साथ अशोक शर्मा जी बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।